नागर विमान सेक्टर में 10 मार्च को लिखा जाएगा नया इतिहास। पीएम मोदी करेंगे 16 हवाई अड्डों का लोकार्पण और शिलान्यास। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा, ग्वालियर में सबसे कम समय में बनकर तैयार हुआ हवाई अड्डा। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज सुबह ग्वालियर आए। यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में डॉक्टर मोहन यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, गोविंद सिंह राजपूत, ऐदल सिंह कंसाना, भाजपा से लोकसभा प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा, भाजपा जिला अध्यक्ष अभय चौधरी, संभागीय आयुक्त दीपक सिंह, आईजी ग्वालियर अरविंद सक्सेना, कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 10 मार्च को राजमाता विजया राजे सिंधिया और टर्मिनल के लोकार्पण समेत देश के 16 हवाई अड्डों के लोकार्पण और शिलान्यास की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 75 सालों के इतिहास में यह पहला मौका है जब एक साथ 16 हवाई अड्डों का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इन हवाई अड्डों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इनमें मध्य प्रदेश के ग्वालियर और जबलपुर हवाई अड्डे भी शामिल हैं। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, अब हवाई क्षेत्र के विकास से पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था का पहिया घूम रहा है। इस मौके पर केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की संवेदनशीलता की तारीफ भी की और कहा, मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता से ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को 48 घंटों में ही मुआवजा राशि की प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई। पीएम नरेंद्र मोदी की गारंटी का ही नतीजा है कि देशवासियों का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ओला प्रभावित किसानों से मिले और उन्हें मुआवजा राशि के स्वीकृति पत्र सौंपे। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बैठक के बाद जोरासी पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमान जी और अष्ट महालक्ष्मी की पूजा अर्चना की। शांत हो जाए। पहले तो आप सब लोगों को मैं विनम्र पूर्वक आमंत्रित करता हूं 10 तारीख के कार्यक्रम के लिए। ये हमारे संभाग के लिए एक अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। एक इतिहास रचा जा रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनकी उपस्थिति में, और पूरे देश के लिए एक इतिहास है। पहली बार 75 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी और कुशल नेतृत्व में देश के अंदर 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, लेकिन 16 विमानतलों का उद्घाटन एवं शिलान्यास साथ में किया जा रहा है। 10 तारीख को सुबह 9, साढ़े 9 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होगा। प्रधानमंत्री जी वर्चुअली जुड़ेंगे उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में अकेले 7 विमानतलों का कार्यक्रम है। 6 विमानतलों का लोकार्पण है। श्रावस्ती, मुरादाबाद, चित्रकूट, अलीगढ़, आजमगढ़ और लखनऊ, और 1 विमानतल का शिलान्यास है वाराणसी। मध्य प्रदेश में 2 विमानतलों का लोकार्पण है, ग्वालियर एवं जबलपुर। महाराष्ट्र में 2 विमानतलों का लोकार्पण है, पुणे एवं कोल्हापुर। पंजाब में 1 विमानतल का लोकार्पण है, आदमपुर। कर्नाटक में 2 विमानतलों का शिलान्यास है, हुबली एवं बेलगावी। आंध्र प्रदेश में 1 विमानतल का शिलान्यास है, कडप्पा। और दिल्ली में विश्व का द्वितीय सबसे बड़ा विमानतल का लोकार्पण दिल्ली में होने जा रहा है। तो 16 विमानतल, कुल मिलाकर 16 से 18 हजार करोड़ रुपए की शिलान्यास एवं लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। ग्वालियर की विशेषता है कि ये विमानतल सबसे कम समय में, नागर विमानन के इतिहास में इतना बड़ा विमानतल 75 वर्षों में सबसे कम समय में बन पाया है। 16 अक्टूबर 2022 को गृह मंत्री जी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था और 10 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जा रहा है।
राजमाता विजयराजे सिंधिया टर्मिनल, मेरी आजी अम्मा के नामांकन पर यह टर्मिनल मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा विमानतल बनने जा रहा है। करीब 2,20,000 स्क्वायर फुट का विमानतल, जिसमें इतिहास भी होगा, संस्कृति भी होगी, आधुनिकता भी होगी और ग्वालियर की प्राचीन इतिहास का एक संपूर्ण दृष्टिकोण भी उपस्थित होगा। 4 एरो ब्रिजेस लगे हैं। हमारे ग्वालियर से 7 गंतव्य को आज जोड़ा गया है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, बंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, अयोध्या एवं इंदौर 7 गंतव्यों से आज ग्वालियर जुड़ा हुआ है। और ये भव्य कार्यक्रम 10 तारीख की सुबह 9 बजे आयोजित किया जा रहा है। आप सभी को और आपके द्वारा आपके सभी दर्शकों को विनम्र पूर्वक हाथ जोड़कर मैं निवेदन करूंगा कि इस ऐतिहासिक मौके पर जरूर उपस्थित रहें, क्योंकि ग्वालियर की विकास और प्रगति और उन्नति के द्वार इस विमानतल से खुलने जा रहे हैं। विश्व में हर एक शहर में विमानतल अनिवार्य बन चुका है। विश्व में हर एक शहर को गंतव्य के साथ जोड़ने की दृष्टिकोण अनिवार्य बन चुकी है, क्योंकि विमानतल से ही अब विकास का आर्थिक पहिया घूमना शुरू हुआ है पूरे विश्व में। तो आप सब लोग उस कार्यक्रम में विनम्र पूर्वक आमंत्रित। सर, कल आपने ओला प्रभावित क्षेत्रों का भी दौरा किया है, तो क्या उसमें देखने को मिला? कैसा? देखिए, अगर आप मेरे साथ दौरे पे होते तो शायद आप ये प्रश्न न करते और शायद आपको संतुष्टि होती। मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को और उनके द्वारा प्रशासन को निर्देश जो दिए हैं, प्रशासन को भी, कि जिस तीव्र गति से उन्होंने कार्य किया है। गुना के 29 गांव ओले से प्रभावित हुए हैं। करीब 8,500 किसान प्रभावित हुए हैं। अशोकनगर में 81 गांव तीनों विधानसभा को मिला के प्रभावित हुए हैं। करीब 22,000 किसान प्रभावित हुए हैं। और शिवपुरी में भी करीब 50-60 गांव जिले में प्रभावित हुए हैं, जिसमें करीब 8 से 9,000 या 10,000 किसान प्रभावित हुए। प्रशासन ने 48 घंटे में संपूर्ण मूल्यांकन और सर्वे भी की है। मैंने स्वयं कल 12 से 14 गांवों का भ्रमण किया है और उन 12 और 14 गांव में जाकर जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए, केवल किसान और अन्नदाता का ढाढ़स नहीं बढ़ाया, और शायद इतिहास में पहली बार 48 घंटे के अंदर प्रशासनिक स्वीकृति पत्र मुआवजा राशि के लिए एक एक किसान के हाथ में भी हम लोग देकर आए। एक एक गांव में करीब 10 से 15 लाख की मुआवजा राशि की प्रशासनिक स्वीकृति पत्र उदाहरण पूर्वक केवल हम लोग स्वयं देकर आए। और ये तीव्रता केवल इसलिए संभव हो पाई है क्योंकि मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता, उनकी सोच और विचारधारा और मोदी जी की गारंटी कि जब तक मोदी जी हैं तब तक देश के एक भी व्यक्ति का बाल बांका नहीं होगा और सुख और दुख में शासन प्रशासन हर व्यक्ति का साथ देगी। ये डबल इंजन की सरकार की कमाल है, मुख्यमंत्री जी की और प्रधानमंत्री जी की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।